वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो पीसीएस की मुख्य परीक्षा है बहुत ही नजदीक आ गई है और निबंध लेखन वाला हमारा कार्यक्रम ये चल रहा है। तो इसमें आपने 2 वीडियोस उम्मीद है कि पीछे वाले देख लिए होंगे। ये तीसरा पार्ट है, मतलब तीसरा वीडियो है और इसमें हम एक नए शीर्षक को देखेंगे जो कि है जीवन दर्शन और साहित्य। साहित्य और समाज पर हमने पहले ही निबंध देख लिए हैं। पिछले साल का वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं। जो पिछले साल वाले निबंधों की प्लेलिस्ट है वो अभी भी निरुद्देश्य नहीं है, उसमें से बहुत सारे टॉपिक अभी भी आ सकते हैं, तो उसको एक बार देख कर जाइएगा। मतलब शीर्षक के अंदर लिखना क्या है, एक मोटा आइडिया अगर आपके पास रहेगा तो वहाँ आप उसे फ्रेम कर लेंगे। निबंध को फ्रेम करना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो वो काम आप इससे कर सकते हैं। बाकी उसके अंदर जो लिखना है वो आपका कौशल है। अब यहाँ देखें कि जीवन दर्शन और साहित्य ये एक तरह का दार्शनिक निबंध है। दर्शन शब्द यहाँ आया भी है और इस तरह के जो टॉपिक होते हैं वो दार्शनिक होते हैं। दार्शनिक निबंधों में पद्य इस्तेमाल करने की भरपूर गुंजाइश होती है। श्लोक इस्तेमाल करिए, पद्य इस्तेमाल करिए, उद्धरण इस्तेमाल करिए, कोई छोटा मोटा प्रसंग है तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ उस सब की गुंजाइश होती है और लिखने के बहुत सारे एंगल होते हैं। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है या इस तरह के घटनाक्रम होते हैं उसमें तो आपके पास ज़्यादा जो फैलाव है वो करने का चांस नहीं होता है। फैलाव का मतलब सिर्फ अक्षरों का फैलाव नहीं, विचारों का फैलाव। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ आपके पास है, आपके पास वो सुविधा है। तो इसे आप देखें कि इसका प्रारूप कैसे बनाया जा सकता है। जैसा बना है आप वैसा ही बनाइए, बिल्कुल आवश्यक नहीं है आप अपने तरीके से बनाइए। बस ये ध्यान दीजिए कि जो शीर्षक है उसके साथ आपका जो ढांचा है वो मैच कर रहा हो। ऐसा ना हो कि शीर्षक का सिर्फ एक पहलू वो कवर कर रहा हो और दूसरा वाला छूट जाए। इस तरह से जो आता है ना, मतलब इसमें 2 टॉपिक एक साथ मिले हुए हैं, जैसे कि जीवन दर्शन और साहित्य। अब लिखना हो तो साहित्य पर एक निबंध लिखा जा सकता है और जीवन दर्शन पर भी एक लिखा जा सकता है। अब इसमें आपको दोनों को मिक्स करके लेके चलना है, एक साथ मिला कर लेके चलना है, यही शीर्षक की डिमांड है। इस तरह के और भी टॉपिक आपको मिलेंगे जिसमें कि 2 अलग अलग जो शीर्षक होते हैं उनको एक में मिक्स करके एक नया शीर्षक गढ़ा जाता है। अब यहाँ देखिए कि प्रारूप में पहले तो पृष्ठभूमि देंगे। पृष्ठभूमि में आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपका तरीका है। वैदिक स्रोतों का संदर्भ देंगे कि वैदिक ग्रंथ इस बारे में क्या कहते हैं, मतलब दोनों के संबंध के बीच बारे में क्या कहते हैं। उसके बाद जो अलग अलग विचारक हैं, भारतीय विचारक, उसके अलावा विदेशी भी आप जोड़ सकते हैं, तो उन विचारकों के जो मत है उन्हें लिख लीजिए। दर्शन का साहित्य के साथ क्या तालमेल है ये भी आपको दर्शाना होगा, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, साहित्यकारों की दार्शनिकता। अब साहित्य की बात कर रहे हैं तो साहित्यकारों का उल्लेख ना हो ऐसा नहीं हो सकता है, तो साहित्यकार दार्शनिक प्रवृत्ति के होते हैं, वो दार्शनिकता आपको दिखानी है। और अंत में तुलनात्मक उपसंहार करना है कि दोनों के बीच का बैलेंस कैसा होना चाहिए। तो आइए इसे बिना देर किए शुरू करते हैं। शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है कि सभ्यता के प्रारंभ से ही दर्शन हर बुद्धिजीवी के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भारत में वेदों और उपनिषदों के समय से ही दार्शनिक जिज्ञासा, चिंतन, ज्ञान पिपासु परीक्षाशील विद्वानों के बीच प्रतिष्ठित रहे। इतने कठिन शब्द अगर आपको न इस्तेमाल करने हो तो आप सरल शब्दों में भी लिख सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि निबंध की भाषा बहुत क्लिष्ट हो, सरल भी हो सकती है। क्लिष्ट भाषा अगर आप जानते हैं इस्तेमाल करना तो कर लीजिए, लेकिन गलत शब्द का गलत जगह प्रयोग मत कीजिएगा। अगर कोई कठिन शब्द उसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, सिर्फ आप लिखने के इच्छुक हैं, तो उसको लिखने से बचिए। उसकी जगह उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे कोई सरल शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा। साहित्य के निष्णात होने के उपरांत भी वे दर्शन में गड़ा हुआ खजाना टटोलने के लिए मधुकरी करने आ जाते हैं। मधुकरी का मतलब होता है जो आकाश वृत्ति होती है, या आप कह लीजिए मांग कर खाना, भिक्षा वृत्ति। मधुकरी का मतलब, इसको आप एकदम सरल भाषा में समझिए, मधुकर मतलब क्या होता है, भौरा। और भौरा जो है इस फूल से दूसरे फूल तक सिर्फ रस पीता हुआ, मुफ्त का जो माल है उसको खाता हुआ मंडराता रहता है, चक्कर लगाता है फूल के सौंदर्य के चारों ओर। तो उसी प्रकार की प्रवृत्ति अगर इंसान में पाई जाती है तो कहते हैं कि मधुकरी कर रहे हैं। तो वही बात है। अब यहाँ पर साहित्य के जो निष्णात हैं, यानी बड़े बड़े प्रकांड विद्वान हैं, वो भी दर्शन के पीछे क्यों भागते रहते हैं, दर्शन के पीछे भंवरे के समान क्यों मंडरा रहे होते हैं, वो दिखाया गया है। अब उसको व्यक्त करने के लिए किस प्रकार से वो दर्शन के चारों ओर परिक्रमा करके दर्शन से ही सारी अर्थ प्राप्ति की कामना करते हैं या उससे विनती करते हैं, तो वो आप देख रहे हैं। स्वयं अपना भान दे दो, यहाँ भाव नहीं होगा, भान होगा, ये न रहेगा। स्वयं अपना भान दे दो, दृष्टि का वरदान दे दो, रूप का रसपान दे दो। मतलब जैसे भौरा जो है वो फूल के चारों ओर मडरा मडरा कर फूल से कहता है कि मुझे मकरंद दे दो, तो वही चीज़ है। नाद स्वर का गान दे दो और अनुपम ध्यान दे दो, मुझे शाश्वत ज्ञान दे दो। ये किससे कहा जा रहा है? जो साहित्यकार है वो अपने जीवन दर्शन से कह रहा है। हे अयुग्मित, अयुग्मित शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? दर्शन के साथ। अब यहाँ विरोधाभास पनपता है। अयुग्मित का मतलब होता है जो कि किसी के साथ युग्म न बनाए, यानी जोड़ा न बनाए, वो अपने आप में अप्रतिम हो, यानी अलग हो, बेजोड़ हो। तो दर्शन तो बेजोड़ है, अब साहित्य के साथ उसे जोड़ेंगे कैसे? तो जोड़ने का तरीका आगे है।
यहाँ हिंदी की जो फेविकोल है वो काम करेगी। तो देखिए, यहाँ कहा गया कि साहित्य मानव के भावों और विचारों का कोश है, ठीक है, और आदि युगों के मानव विचार भाव अभिव्यक्ति के लिए निरंतर, मतलब आदि युग से ही मनुष्य जो है वो क्या करता है, अपने विचारों को दर्शाने के लिए एकदम परेशान रहता है, निरंतर प्रयासरत रहता है। हमारा वैदिक साहित्य इसीलिए तो वैदिक दर्शन के रूप में अधिक विख्यात है, ठीक है। हमारा जो वैदिक साहित्य है वो असल में वैदिक दर्शन नहीं है। दर्शन तो एक अलग चीज है जो कि उसी से निकला हुआ है, लेकिन दर्शन और साहित्य में लोग प्रायः अंतर नहीं करते हैं और दोनों को एक कह देते हैं। तो उसके पीछे वजह यही है। दार्शनिकता उन निष्णातों के लेखन और वाच्य में थी जिन्होंने कि वैदिक साहित्य को गढ़ा, बनाने वाले जो उसे गढ़ने वाले ऋषि मुनि थे उनकी बात हो रही। ऋग्वेद समेत सभी वेद केवल कर्मकांड और स्तुतियों की रंगशाला मात्र ही नहीं है, बल्कि जीवन तत्व है। वेदों को अगर कोई ये कहता है कि वो सिर्फ कर्मकांड का ढकोसला है तो उसने वेदों को ठीक से समझा नहीं, उसमें अभी जानकारी का अभाव है। वेद हमारे दर्शन का समुच्चय है। जो भारतीय दर्शन है, भारतीय संस्कृति का, भारतीय जीवन शैली का दर्शन है, उसका पूरा एक सूत्र है वेद। तो वेदों को पढ़ना इसीलिए आवश्यक है। और जिसने भी, जो भी महान दार्शनिक हुआ है जिसने कि भारतीय दर्शन को भली भांति समझा है, तो निश्चित रूप से उसने वैदिक अध्ययन किया है। जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत बड़े दार्शनिक थे, ऐसे वैसे दार्शनिक नहीं थे। हम लोग सुकरात और प्लेटो के बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन राधाकृष्णन को उतना नहीं पढ़ना चाहते। अपने देश के लोगों की हम कद्र ही नहीं करते हैं, बाहर वालों के आगे पीछे लट्टू हुए रहते हैं। तो राधाकृष्णन जैसा बेजोड़ दार्शनिक युगों में कभी कभी पैदा होता है, विरले पैदा होता है, तो वो एक बेजोड़ दार्शनिक थे। और ये तो आधुनिक युग की बात हो गई। जो प्राचीन समय था उसमें जितने ऋषि मुनि ऋग्वेद को रचने में इस्तेमाल हुए, या फिर जितनी भी वैदिक ऋचाएं रची गई या श्लोक रचे गए, उसको लिखने वाले जितने लोग थे वो सब दार्शनिक ही थे, ठीक है। और यहाँ तक कहा गया है कि जो हमारा भारतीय ज्ञान था या भारतीय दर्शन था वो हमारी गणित में भी घुसा हुआ था। मतलब जितने भी गणितज्ञ होते थे वो दार्शनिक होते थे। अब देखिए आगे, यहाँ ये कहा जा रहा है कि स्तुतियों की रंगशाला मात्र नहीं है बल्कि जीवन तत्व है। हर तथ्य को इतनी बारीकी से दर्शन की गहराई में पिरोया गया है कि आम जनता वैदिक साहित्य और उसमें बने हुए माफ कीजिएगा बुने हुए प्राच्य दर्शन में फर्क ही नहीं कर पाती। एक सामान्य समझ वाला आदमी जो है वो प्राचीन दर्शन को और वैदिक साहित्य को एक समझ लेगा कि ये तो दर्शन की किताब है, लेकिन असल में साहित्यिक किताब है वेद। और उन साहित्यों के साथ या उन साहित्यिक ग्रंथों के साथ दर्शन को बहुत बारीकी से पिरोया गया है, जिससे कि कोई मूर्धन्य व्यक्ति ही समझ सकता है। दर्शन और साहित्य वस्तुतः एक ही सत्य की अभिव्यक्ति के दो पहलू हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसा करेंगे, यहाँ थोड़ा सा एक चेतावनी देनी आवश्यक है। देखिए, शीर्षक आपको लिखने की गुंजाइश तो देता है, लिखने के लिए खूब भरपूर यहाँ क्षेत्र आपको मिलता है, इस तरह के टॉपिक में हो सकता है। लेकिन एक चीज़ है कि दर्शन को जब आप उकेरने लगेंगे तो कुछ लोग जो है वो सिर्फ बुद्ध और महावीर में ही दर्शन खोजते हैं, बाकी उन्हें दर्शन कहीं दिखता नहीं है, ठीक है। और जबकि असलियत यह है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन्होंने दर्शन की प्रेरणा कहाँ से ली है? वैदिक दर्शन से ली है, सनातन दर्शन से ही इन्होंने सब कुछ सीखा है, बाद में उसी को नकार दिया। तो आपको संदर्भ कहाँ से लेना है? जो सबसे बेसिक है, फंडामेंटल चीज़ का जो बेस है वो पहले रखा जाता है। फंडामेंटल चीज़ को अगर आप पहले नहीं रखेंगे और सीधा सीधा ऊपर वाली थ्योरी को लेकर चल देंगे तो ये अधूरा और कटा हुआ लगेगा, कटा निबंध लगेगा देखने में, ठीक है। तो इसलिए पहले सनातन या जो वैदिक दर्शन है उसका उल्लेख कीजिए, यही तरीका है, क्रमबद्धता है, नहीं तो अस्त व्यस्त हो जाएगा। उसके बाद अगर आपकी इच्छा है तो आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दर्शन का उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, ठीक है। बौद्ध और जैन दर्शन ये आजकल का फैशन बन गया है, लेकिन इसका जो मूल स्रोत है वो कहाँ से निकल कर आया है? वैदिक दर्शन से निकल कर आया है। तो जो मूल स्रोत है आप उसको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, ठीक। तो इसलिए वैदिक दर्शन से ही शुरू करने में बुद्धिमानी है। ये जो टॉपिक है ये ज़्यादा बेहतर तरीके से फ्रेम हो पाएगा अगर आप ऐसा करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उल्लेख करेंगे तो नंबर कटेगा, नहीं, लेकिन और अच्छा नंबर पाने का ये जो तरीका है ये सही। अब यहाँ आप देखें कि आगे क्या कहा गया है। कहा यह गया है कि दर्शन और साहित्य वस्तुतः एक ही सत्य की अभिव्यक्ति के दो पहलू हैं। दर्शन स्पष्ट सत्य को वाणी देता है और साहित्य जो है वो अनुभूत सत्य का प्रथम सत्यदर्शी है। और सिर्फ वो दर्शन नहीं करता है बल्कि उसका अनुभव भी करता है। साहित्य सिर्फ दर्शन करने के लिए नहीं है। जो जीवन दर्शन होता है वो तो सिर्फ दिखाता है, वो अनुभव आधारित ज्ञान जरूर है, लेकिन सामने अनुभव करने के लिए वो चीज़ें उपलब्ध नहीं कराता। साहित्य उन चीज़ों को उपलब्ध कराता है या उन अनुभवों को करके तब लिखा गया रहता है। जैसे कोई भी साहित्यकार जब अपने लेख को लिखता है, कोई कहानी लिखता है, तो उन चीज़ों को वो जी चुका रहता है, अपने जीवन में देख चुका रहता है, कहीं ना कहीं उसने देखा है तो ही वो लिख पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ वो सत्यानुभवी भी है। दर्शन में जिस सत्य का बोध होता है, यहाँ आप देखें, दर्शन में जिस सत्य का बोध होता है, साहित्य उसे हृदयंगम करने में न सिर्फ मार्गदर्शक है बल्कि शब्दबद्ध करने वाला भाष्यकार भी है। वो दोनों काम करता है। और साहित्य में इस प्रकार के चिंतन के साथ अनुभूति पक्ष संयुक्त हो जाने के कारण उसका सत्य सुबोध हो जाता है।
सत्य को समझना भी आसान नहीं होता, तो यहाँ वो समझने लायक हो जाता है। सुबोध का मतलब ये। तब क्या जीवन दर्शन और साहित्य एक ही है? अब इस एक पैराग्राफ में तो हमने कहानी ही गड़बड़ा दी। गड़बड़ा दी का मतलब क्या है कि इसको मिला दिया, एक में मिक्स कर दिया। तो इसीलिए नीचे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या दोनों एक ही हो गए, क्योंकि अंतर तो दिख ही नहीं रहा है। नहीं, मुख्य और बड़ा अंतर यह है कि दर्शन जो है वो सैद्धांतिक जितनी भी अवधारणाएं हैं उनको पोषण देता है, जबकि साहित्य क्या है? कल्पना चिंतक है, अनुभव चिंतक है। दर्शन मूलतः ज्ञान का अध्ययन है। दर्शन जो है वो जानकारियों का पिटारा है, और साहित्य लिखित कार्य का अध्ययन है, दार्शनिक अध्ययन है। अस्तित्व, मन, प्रकृति, कारण और ज्ञान के रूप में ये जो लिखित साहित्य है या लिखित रूप है उसको सामने ले आता है। मतलब इन चीज़ों का, मन का, प्रकृति का, जो अस्तित्व है उसका, इन सब चीज़ों का वो लिखित स्वरूप सामने करता है। जबकि साहित्य जो है वो कलात्मकता और बौद्धिक योग्यता के आधार पर लिखित और मौखिक कार्य है। मतलब कुल मिलाकर यहाँ दर्शन और साहित्य के बीच में अंतर को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो समापन इसका होगा, मतलब कंक्लूजन हम करेंगे, वहां पर दोनों को फिर एक साथ ले आके मिला देंगे। यही करना है, पहले बीच में अलग अलग करिए, उसके बाद अंत में फिर मिला दीजिए। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एडवर्ड हैरकोर्ट ने साहित्य को कला या लेखन की शैली की ही परिभाषा दी, जो लेखन के बाकी बासी रूपों से बचने की कोशिश करता है, मतलब कुछ नयापन ले आता है, लेकिन एक निश्चित विषय के बारे में सवाल और समस्याएं भी उठाता है। अब ये जो नवोदित है, नवोदित का मतलब समझ रहे हैं, ये तो नए वाले हैं, मतलब बाद वाले। इन्हीं के जो पूर्ववर्ती हैं, मतलब इनके दादा लोग जो हैं, दादा लोग का मतलब शेक्सपियर और कीट्स जैसे जो कवि हैं, बड़े बड़े कवि हैं या नाटककार हैं, तो उनकी जो कविता है या उनकी जो लेखनी है वो दर्शन के बिना एक कदम नहीं चल सकती। उनके हर कदम कदम पर दर्शन है। और वर्ड्सवर्थ की तो बात ही क्या है। वर्ड्सवर्थ जो थे उनका तो एक एक शब्द जो है वो दर्शन की गहराई में गोता लगाने के बाद ही कागज पर आता था। नहीं तो उनकी एक एक कविता पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको इस चीज़ का आभास हो जाएगा। जीवन दर्शन में डुबो डुबो कर उन्होंने अपनी जो कलम है उसको लिखा है। अब इसके बाद चलते हैं भारत की ओर। तो भारत के साहित्य भंडार में सर्वप्रथम पिरोया गया मोती वैदिक है, मतलब वेदों के रूप में ही लिखा गया, तो वो खुद अपने आप में जीवन दर्शन है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने हमारे यहाँ उनके बारे में दिया हुआ है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे भारतवर्ष के किरीट में जड़े हुए माणिक्य थे। उन्होंने अपनी लेखनी के, किरीट मतलब मुकुट होता है, उन्होंने अपनी लेखनी से साहित्य की गौरव गाथा में अनेक मोती पिरोए। और उन्होंने साहित्यिक निबंध और भारतीय जो सामाजिक दर्शन था उनकी जो लेखनी थी उसमें, या उनके जो जितने भी साहित्यिक निबंध थे उसमें जो भारतीय दर्शन था वो भली भांति छलकता था, मतलब दिखाई देता था, ऐसा कहा गया। उसके बाद हम चलते हैं मध्यकाल की ओर। तो मध्यकाल में जन्मे कबीर का तो सिद्धांत ही एकदम स्पष्ट था। कबीर तो कभी पाठशाला का मुंह ही नहीं देखे थे। हालांकि संत रामानंद उनके गुरु थे, लेकिन जो लिखने पढ़ने का एक व्यवहारिक काम होता है वो कबीर ने कभी नहीं किया था। मतलब आजकल के समाज की या सीधी भाषा में कहें तो वो निरक्षर थे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा था कि वो कागज के लिखे पर नहीं, आंखों की देखी पर यकीन करते हैं। मतलब वही मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। तो निरक्षर और कभी पाठशाला की चौखट न लांघने वाले कबीर ने सारे जितने भी लिखित गद्य साहित्य और ग्रंथमाला है उसको नकार कर पोथी पांडित्य को ललकारा था। पोथी पांडित्य का मतलब समझ रहे हैं, जो पोथी में लिखा हुआ है, जो कर्मकांडों की किताब में लिखा हुआ है, उसको एकदम सूत्र वाक्य मानकर, ध्येय वाक्य मानकर और लकीर का फकीर बनकर एकदम उसी पर चलना और दूसरों को भी चलने के लिए मजबूर करना, इसको कहा जाता है पोंगापंथी। तो वही चीज़, तो उसको कबीर ने ललकारा था। और उन्होंने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अब यहाँ जाति वाली पंडित की बात नहीं हो रही है। पंडित का मतलब ज्ञानवान, जानकार, ठीक है। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो वर्ण है उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ सिर्फ बात हो रही है कि पंडित कौन है, यानी जानकार कौन है, जो पोथियाँ पढ़ पढ़ कर मरने के कगार पे पहुंच गया है। तो ऐसा तो पूरा संसार कर रहा है, सब उठकर पढ़ना ही शुरू कर दे रहे हैं, लेकिन उन्हें सच्चा ज्ञान नहीं मिल रहा है। असली पंडित कौन बनेगा? जो ढाई आखर प्रेम का पढ़ेगा। और ये जो ढाई आखर प्रेम के हैं ये क्या है? ये जीवन का दर्शन ही तो है, ठीक है। जीवन के अनुभव और परिस्थिति जन्य नसीहतें ही हमें दार्शनिक बनाती हैं। जो दार्शनिक होते हैं वो कहीं से पैदा नहीं होते हैं, बनते हैं। अब वापस मुद्दे पर लौटते हैं। जीवन दर्शन साहित्य के साथ कितना और कैसे संबंधित है, इसी तथ्य पर विचार हो रहा था। तो सत्य यही है कि जीवन का दार्शनिक दृष्टिकोण हमें उच्च कोटि का साहित्यकार बनाने में सक्षम है। बिना चिंतन के साहित्य सृजन संभव ही नहीं है। जब तक आप चिंतन नहीं करेंगे तब तक साहित्य का सृजन कैसे होगा? और चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से आप दर्शन के पास जाएंगे, ये पक्की बात। अब यहाँ कहा भी गया है कि अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है, ठीक है। तो जहां साहित्य न हो ऐसे देश को मुर्दा क्यों कह दिया गया? क्योंकि उसके अंदर चेतना ही नहीं है। चेतना यानी साहित्य, और वो चेतना जीवन दर्शन से आती है। जीवन दर्शन चैतन्य करता है और चैतन्य व्यक्ति ही साहित्य रचित कर सकता है, ठीक।
अब यहाँ आप नीचे देखें, कहा गया कि तो साहित्य की आदित्य से तुलना करने वाला कवि साहित्य विहीन देश को मुर्दा यानी मरा हुआ करार देता है, अर्थात चेतना विहीन, संवेदना विहीन। जीवन दर्शन भी तो यही सिखाता है, मनुष्य को पशुवत होने से रोकता है, बौद्धिक उन्नयन की राह दिखाता है। साहित्य और जीवन दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू या दो पक्ष हैं, एक बार में एक ही पक्ष नजर आता है। जैसे सिक्का आप रख दीजिए तो उसकी एक ही साइड आपको पहले दिखाई देगी, पीछे वाला नहीं दिखेगा, हेड और टेल आप देखते हैं। यही वजह है कि लोग जो है वो दोनों को अलग अलग समझ लेते हैं, मतलब एक बार में एक दिख रहा है तो वो अलग अलग समझेंगे। बिना जीवन दर्शन यह जीव नदी अनवरत आगे की ओर बहती रहती है। माफ कीजिएगा, यहाँ देखिए, बिना जीवन का दर्शन यह जीव नदी अनवरत आगे की ओर बहती रहती है, इसलिए समाज का स्वरूप सजीव बनाने के लिए जीवन दर्शन का साहित्य के साथ सफल सामंजस्य अनिवार्य है। मतलब ये जो जीव नदी है यानी जीवन का जो पूरा क्रम है, यहाँ बाहुबली वाले गाने में मत जाइएगा, तो जो जीव नदी है उसका मतलब क्या है कि जो जीव है वो पैदा हो रहा है, अपने जीवन के जितने भी कर्म है उनको भोग रहा है, अंत में मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। तो यही नदी है, मतलब एक स्थान से निकलना और फिर कहीं जाकर समा जाना। ठीक, मतलब पैदा हुए और अंत में मर गए। तो ये जो क्रम है ये अनवरत चलता रहता है। अब जीवन दर्शन क्या करता है? जीवन दर्शन इसमें गुणवत्ता ले आता है, और साहित्य के साथ अगर उसका सफल सामंजस्य हो गया तो बौद्धिक उन्नयन की राह वहीं से निकलती है। तो ये आप लिख सकते हैं, और भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लिखने वाले बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन जो लिखने का सही तरीका है उसको सीखिए। पहले निबंध को फ्रेम कर लीजिए, शीर्षक को भली भांति समझने के बाद तब जाकर लिखना शुरू करेंगे तो निबंध सही दिशा में जाएगा। तो इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।